तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सवाल उठाते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कानून भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच भेद करता है, जबकि दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख, बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का हनन भी करता है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने सांसद हरनाथ सिंह से खास चर्चा की है। एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने पूजा स्थल एक्ट खत्म करने की आज मांग की है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस का जो रक्त है, कांग्रेस का जो चिंतन है, चाल है, चेहरा है, वो सदैव जो है हिंदू विरोधी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनके वंश के जितने लोग सत्ता में रहे, हमेशा उनका जो चिंतन है वो हिंदुत्व विरोधी रहा है। उससे और उन्होंने समय समय पर ऐसे दर्जनों कानून बनाए जो हिंदू समाज को नीचा दिखाते हैं, हिंदू समाज की अस्मिता के ऊपर, उनकी धार्मिक भावनाओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। उसी कड़ी में ये जो पूजा स्थल 1991 लाए हैं, उस पूजा स्थल 1991 में मनमानापन है, अतार्किक है, असंवैधानिक है। वो इस तरीके से है कि उसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम की जन्मभूमि को छोड़कर 15 अगस्त 1947 से पहले जो उपासना स्थलों की जो स्थिति थी वही रहेगी, यानी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और कोई यदि इस कानून को तोड़ता है उसमें 1 से लेकर 3 साल तक की सजा और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया है। और दूसरे उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। कोई भी सरकार किसी भी देश के नागरिक को न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। और दूसरी बात, इसमें भगवान राम और कृष्ण, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन दोनों में भेद करने की प्रयास किया गया है, भेद करता है ये कानून जो है। और भगवान राम और कृष्ण और भगवान शंकर, ये तीनों ही इस मिट्टी के, इस देश की मिट्टी के कण कण में समाये हुए हैं। उनके प्रति पवित्र भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। तो अब समय आ गया है कि जितने भी हमारे गुलामी की प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, गुलामी के काल में जो हमको असम्मानित किया गया, अनादर हमारे क्या नाम है महापुरुषों के पास, हमारे देवी देवताओं को किया, वो बदलना चाहिए। तो इसी दृष्टि से मैंने ये जो है आज पूजा स्थल 1991 को समाप्त करने के लिए शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है कि मुसलमान इसका समर्थन करेंगे? देखिए, मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल खोल करके सोशल मीडिया पर सब जगह समर्थन कर रहे हैं कि ये ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जो है हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और मैं सभी मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको ये समझना चाहिए कि उनके पूर्वज भी भगवान राम और कृष्ण थे। उनके शरीर की धमनियों में भगवान राम और कृष्ण का ही रक्त दौड़ता है। तो उन्हें अपने क्या नाम है आराध्यों के प्रति, उनके अपने पूर्वजों के प्रति जो है श्रद्धा आदर का भाव प्रकट करना चाहिए। और दोनों ये जो पूजा के स्थल हैं खुशी खुशी से क्या नाम है हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस कानून के माध्यम से हिंदू मुसलमानों में एक दरार पैदा करती है। कांग्रेस का ये खेल रहा है कि मुसलमानों को हमेशा जो है बरगलाने की कोशिश की है, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है, मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस के इस गंदे और घिनौने खेल को मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझना चाहिए। और ये देश जो है सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का है, सबको मिलकर के इस देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। सर, अभी कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा की इजाज़त दी, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने विरोध किया और एक तरह से धमकी दी है कि अब मुसलमान शांत बैठने वाला नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज के चाहे धार्मिक नेता रहे हो, चाहे राजनीतिक नेता रहे हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता, उन्होंने मुसलमानों को कभी भी सही दिशा नहीं दिया। मुसलमानों की जो मूलभूत समस्या है, अशिक्षा है, कुपोषण है, गरीबी है,
इसके तो इस पर तो जबान कोई उनका मुस्लिम नेता खोलता नहीं। केवल मुस्लिम समाज की भावनाओं को क्या नाम है उभार करके और अपने ये क्या नाम है उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन आम मुसलमानों को इनका खेल समझना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, गुमराह का करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी धार्मिक नेता ने, किसी भी राजनीतिक नेता ने मुसलमानों की आज़ादी के से लेकर के आज तक उनकी गरीबी को लेकर के, उनकी कुपोषण को लेकर के, उनकी अशिक्षा को लेकर के कभी भी कोई मुद्दा नहीं न संसद के अंदर न विधानसभा के अंदर नहीं उठाते। तो उनके इस गंदे और घिनौने खेल को समझना चाहिए। और ये बदलता हुआ भारत है, मोदी जी के भारत है, इस प्रकार की धमकियां नहीं देनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे सांसद हरनाथ सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो ये कानून बना था अब वो खत्म हो जाना चाहिए, और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनको भी अपने लोगों को समझाना चाहिए, जिससे कि दोनों धर्मों के बीच में शांति और प्रेम बना रहे। कैमरामैन दीपक के साथ नागेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।